कैसे हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्कार बच्चों। ओके। सो हम बोल रहे थे बेसिकली वी लुकअप का फॉर्मूले। ओके। आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया। मेरे मुझे काफी ज्यादा बच्चों के नोट्स मिले, मतलब लगे रहे। वी कैन से कि या आप लोग उसमें वर्क करने में लगे रहे, और ये बताता है आपका डेडिकेशन कितना है। बस मैं अपना एक्सेल शीट ओपन कर लो बेटा। ओके। तो आपके सामने एक्सेल शीट दिखाई दे रही होगी, और स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग आवर क्लासेस। ज्वाइन फास्ट। ओके। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, और मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा, है ना, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम मतलब उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया। सभी के लिए मैं ये बात कहूंगा बेटा, है ना। तो जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई, मैं आपसे से दो क्वेश्चन पूछूंगा अभी, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। मैंने बताया था शायद, जो आपसे 2-3 दिन पहले स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने बताया था कि मेरी बच्ची का बर्थडे एक्चुअली 14 तारीख को, वो अभी 2 साल की है। है सभी को गुड गुड इवनिंग बच्चा। तो 14 तारीख को है, तो हमने एक रामायण रखी हुई है अपने। अब भाई हिंदू लोग हैं, तो जब कुछ लगता है या तो सुंदरकांड रखेंगे, या फिर रामायण रखी जाती है अपने लोगों के परिवार में। ये तो आप जानते ही हो। तो हमने बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने एक छोटी सी रामायण रखी हुई है। 14 तारीख के दिन है ना। तो उसी में गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं बाहर बाहर से। थोड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, इसलिए 15 मिनट्स आज डिले हुए आपकी क्लासेस, है ना। तो ध्यान से सुनना, आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज फिर से हम सिखाने वाले हैं। ओके। तो आप लोगों का दूसरा दिन है। तो जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने का मैक्सिमम मेरे पास आया कि सर हम ये निकाल पा रहे थे, ये वाला प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट तो निकाल पा रहे थे, लेकिन जब ये 3-4 हमारे सामने आ गए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो एकदम हो जाएगा क्वेश्चन। कि जब मेरे सामने 3-4 ये आ गए, प्रोडक्ट आ गया, रीजन आ गया, क्वांटिटी सोल्ड आ गया, तो फिर हम क्या करें। और इसमें हमें कंफ्यूजन आ रहा था। तो पहले उन बच्चों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स को मतलब, है ना। थैंक यू बच्चा शिवानी। मेरी बच्ची का नाम भी राधा है। 2 साल की हो रही है, 2 ईयर। उसका नाम भी राधा है। 14 तारीख को तो मैंने बोला 14th को मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि मेरे पूरे दिन 14 तारीख की मुझे ऑफ चाहिए। तो मैंने क्लियर कर दिया, तो बच्चे ये ना सोचे कि सर वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हो आपके यहाँ। तो मैं बता दूं भाई, बुढ़ापा आ गया हमें, अब कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। हमारी 2 साल की बिटिया है, तो रामायण रखी है, तो पूरे दिन कथा का प्रोग्राम चलेगा, है ना। इसलिए 14 तारीख को बस क्लास नहीं होगी, अदरवाइज आपकी क्लास रेगुलर होगी। तो अगर हम बात करें
तो बच्चों को प्रॉब्लम आई थी प्रोडक्ट आईडी में, और ये तो पहले मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ। देखो बार बार मैं उससे रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा समझ लो, है ना। अपन ने कल भी किया था ये चीज, है ना बेटा। तो आप क्या करो, जैसे कल बताया था मैंने, यहां क्लिक करो, जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है ना। तो अपन ने जैसे लिखा था P02, नॉर्मल हो गया। अब हमें प्रोडक्ट सर्च करना है, तो प्रोडक्ट के लिए हमने क्या लगाया था, बस बच्चों को देखो प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने बोला एरर आया था, इसलिए बता रहा हूं। तो उन्होंने लिखा, तो हमने लगा दिया वी लुक, वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, यही बताया था। फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू लगा दी, ये हो गया। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, जी है। फिर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली पूरी की पूरी टेबल, तो यहाँ पर आ गया था। यही तो कल बताया था मैंने, जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी होगी उन्हें दिक्कत नहीं आई होगी। तो हमारी ये आ गई। उसके बाद हमने बेसिकली सिर्फ हमें प्रोडक्ट का बेटा अभी मैसेज मत करो, है ना, थोड़ा सा अब इसको देखो। तो हमने क्या कर रहे थे, हम कल के दिन एक एक करके यहाँ कर रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली थी, प्रोडक्ट आईडी। देखो कल मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतना अच्छा काम करोगे। सुबह तक तो नहीं किया था, लेकिन शाम तक तुमने गजब ढा दिया, मैं तो ये कहूं। यू वोंट बिलीव, 150 मेल रिसीव होना एक बहुत बड़ी बात है। शायद आत्मा जाग गई मेरा मैसेज देख के, क्या जाग गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन रात तक बच्चों ने गजब ढा दिया, अगर हम बात करें तो सभी का, है ना। बहुत अच्छा किया, नो डाउट। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी सर, हम ये दो निकाल लिए, हम तीसरा नहीं निकाल पा रहे। आज मैं इनके तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैथ करते हो ना आप लोग, तो इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो मैंने कल बताया था इक्वल टू वी लुकअप हो गया जी, वो उसे लुकअप वैल्यू ले ली, सेलेक्ट की, फिर टेबल सेलेक्ट कर ली। फिर यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट आईडी काय में था, बेसिकली हमारा मेंशन किस में किया गया था, दो में किया गया था। हमारा करेक्ट वैल्यू 0 था, और हमने करके हम एक एक करके ऐसे निकाल रहे थे ना बेटा कल के दिन। तो ये आपके जैसे किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, फिर एंटर किया तो प्रिंटर आ गया। अब फिर आप क्या करोगे, जैसे ये हो गया, तो बच्चों ने कहा सर हम ये बीच के नहीं निकाल पा रहे। तो कल तक बेसिक था, बेसिक, दैट वाज अ बेसिक वी लुकअप। तो फिर आप क्या करोगे, यहां करोगे, यहाँ पे फिर इक्वल टू लगाओगे, फिर वी लुकअप लिखोगे, जिनको नहीं आया था प्रैक्टिस के लिए वी लुक लिखोगे, फिर कॉलम क्लोज कर दोगे, फिर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करोगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, फिर टेबल सेलेक्ट करोगे, ये कर ली, फिर कॉमा लगाया जो कल तक का बताया था मैंने। फिर यहां पर तीसरा है रीजन, तो यहाँ पे 3 डाल दोगे, कॉमा 0 डाल दोगे, और फिर आप बेसिकली फिर से एंटर मार दोगे। कुछ नेम में आ गया होगा, मतलब जो कल बताते जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे आता है कि व्हाट विल हैपन, एक एक करके निकालना था, कल प्रैक्टिस थी, पहले इसका, फिर इसका, फिर बिल्कुल वैसे ही उसका, फिर सेलेक्ट किया हमने, फिर यहां पे लिखा और सारे आ गए थे, ये कल बताया था। तो ये उनके लिए था जो बच्चे बेसिकली जिनको प्रॉब्लम आई थी कल के दिन करने में। हाँ, तभी शैली जी, मैं उसी पे आ रहा हूं अभी। तो ये थे कल स्टूडेंट्स। हाँ अंकित गौतम, आपने जड़ा बिल्कुल सही डाला है। अब क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया प्रैक्टिस का कल के दिन का, ठीक है ना, कि एक एक करके प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, ये कैसे होता है, क्वांटिटी सोल्ड कैसे होता है, ये कैसे होता है। अच्छा अतुल आपने भेजा था, ओके। तो यहां तो ये एक एक करके आप इसका निकाल सकते हो। तो यहां तक तो सही है। देखिए कुछ बच्चे मुझे नए दिखाई दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की वीडियोस आप देख लो, आपकी रिकॉर्डिंग वहां पड़ी हुई है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काफी बच्चे आज जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, कल वीडियो पड़ी हुई है उसके अंदर टेलीग्राम पे, एक बार देख लो तो सिस्टमेटिक जुड़ता चलेगा, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ कि ये हो गया। अब यार यहाँ तो हम समझाने के लिए आपको 4 कॉलम दिए हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड। सपोज उसके अंदर
आपके पास आ जाता है 20 कॉलम या 30 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 कॉलम। तो भैया उसी दिन कंप्यूटर उठा के तुम तो दीवार पे, जमीन पे मार डालोगे। सो सिर्फ 3 लगाए हमने, तो हर मैम बी है, यहाँ इजिकल टू बी लुकअप, इजिकल टू बी लुकअप, इजिकल टू बी लुकअप, लब 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 लब, कितनी, 20 तक गए। तो क्या करोगे? भाड़ में गए, हमें तो सेल्स की नौकरी सही है, एक प्रोडक्ट दे दिया, सारा वही बेचे आएंगे जाके, तेल लगाए वीलू का और एक्चुअल मतलब। तो हम बिल्कुल यही कहने वाले हो गए। तो क्या होता है, ये होता है हमारा एक प्रैक्टिस होता है, जो हमने मेरी पिक्चर से तुझे क्या करना बेटा, दिस पीसी ऊपर चला जाए, मेरी पिक्चर शो हो जाएगी। मैं सब बच्चों की पिक्चर देखता रहता हूँ एक्चुअली। तो आप आगे जाओगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेरी फोटो दिख जाएगी। तो यहाँ देखो, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा कि ये था। अब बात आती है, अगर यहां पर 20 कॉलम है, सपोज, हाउ मेनी कॉलम यू हैव, तुम्हारे पास यहां पर लगभग 20 कॉलम है, और 20 कॉलम के अंदर अगर आप ये लुकअप का फॉर्मूला लगाओगे, तो भाई साहब पूरा दिन बीत जाएगा, पूरी रात हो जाएगी, और वो भी नहीं निकलने वाला, बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो आपने कल करके देख लिया होगा, जिन्होंने करके भेजा मुझे, एक एक करने में उन्हें समय लग गया होगा। यस और नो? स्क्रीन नहीं दिख रहा है बेटा, तुम्हें ही सारी प्रॉब्लम आ रही है, सारे बच्चे देख रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर देखो, कुछ उल्टा सीधा बटन दबा दिया होगा तुम लोगों ने बेटा, सब बच्चों क्लियर आ रहा है। नहीं तो मैं देखता भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, थोड़ा देखो, कोई बटन दबा के बैठे होगे, कुछ ना कुछ किया होगा। सब बच्चों को दिख रहा है, अब तुम थोड़ा देखो बटन पड़ा, या रीस्टार्ट करो, बंद करो, फिर से खोल के देखो, रीस्टार्ट करो आप। तो बात आती है कि फिर हम क्या करें। तो देखो, हम इसके लिए करेंगे कॉलम वी लुकअप यानी मैजिक। क्या करेंगे हम? कॉलम मैजिक को यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है बेटा? तो अभी तक हमारा क्या था कि यहां पे हम एक एक करके निकाल रहे थे, इजिकल टू वी लुकअप, और एक एक करके हम उसे निकाले जा रहे थे अभी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वी लुकअप में कॉलम मैजिक को हम यूज करेंगे। किस हम यूज करेंगे? कॉलम मैजिक। तो कॉलम मैजिक होता क्या है, पहले उसे आपको जानना होगा, समझना होगा। ठीक है, तभी शैली जी, आप काफी अच्छा कर रहे हो, और काफी मतलब मैं तो कहूंगा सब बच्चों ने कल बहुत अच्छा किया है। रोहित पटेल, 150 बच्चे हो गए हैं, बहुत होता है। तो देखो कैसे करते हैं कॉलम, हम अगर हम देखें तो यहां देखो, यहां मैंने लगाया कॉलम, ये लगा कॉलम। इसे पहले आराम से समझना, जब हम कॉलम को हम निकालते हैं, तो हम उसे किस प्रकार से सेटअप, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा जस्ट अभी मैं आया और मैंने तुरंत आपको वीडियो शेयर करी। रीजन मैंने आपको बताया कि बच्ची का बर्थडे है परसों के दिन, तो सारे काम फाम करने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक लगाया कॉलम मैजिक। तो मैं अभी क्या लगा रहा हूं यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं, मैं कर रहा हूं आपको कॉलम्स मैजिक। क्योंकि अगर 20 20 बार दिए होंगे, तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो हमने क्या किया, यहां पे लगाया पहले, कॉलम होता क्या है, थोड़ा उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। फिर हम इसे पूरी तरीके से हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, इवन जिनके पास कंप्यूटर है अभी वो भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें लगाया इक्वल्स टू, एक कॉलम लिया, कॉलम में हमें लगाया इक्वल्स टू। ठीक है, फिर हमने लगाया सिंपल सा कॉलम्स, जो मैंने वहां लिखा हुआ है, COLUMNS, कॉलम्स लगाया, और ब्रैकेट को मैंने ओपन किया। ठीक है, क्योंकि मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला कि दूसरा मैं एक एक करके निकालूंगा तो मेरा तो बैंड बज जाएगा, वो तो प्रैक्टिस थी, दैट वाज अ प्रैक्टिस। तो मैं लगाया इक्वल्स टू कॉलम्स, और पहले कॉलम सेलेक्ट कैसे करते हैं मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो हमने लगाया यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये जो हमारा बेसिकली ब्रैकेट ओपन है, तो मैंने यहां पर ऊपर एक कॉलम को सेलेक्ट किया, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। एक ऊपर मैंने ब्रैकेट को सेलेक्ट किया, देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ना, दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको एक्सटेंड करूं, सपोज आपके पास
चार कॉलम्स है। सपोज आपके पास 5 कॉलम्स है, 10 कॉलम है, 20 कॉलम, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने यहां से, अगर मैं बेसिकली नॉर्मल सा बात करूं, तो मैं इसको यहां से रखता हूं और मैं ऐसे यहां लेके आता हूं। चलो समझो फिर से। ये मेरा कॉलम है और थोड़ा ये मैं क्या गूगल शीट पे यूज कर रहा हूँ ना एक्चुअली, प्रॉपर उस पे नहीं यूज कर रहे, इसलिए ये सेलेक्ट होने में उससे प्रॉब्लम आती है। एनीवे मैं एक्सेल पे यूज कर लूंगा। ये तो आप नॉर्मली अगर आप या ये हमने जैसे सेलेक्ट किया, चार का अगर हमने, देखो अ, बेटा एक सेकंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा गूगल शीट का प्रयोग कर रहा हूँ। इसे आप सेलेक्ट करोगे, सारी पनौती एकदम लग जाती है। फॉर्मूला वही लगा लीजिएगा। ये बता रहा है मेरा, जो मैंने एक सपोज कॉलम है G15 के अंदर मेरा कॉलम आ रहा है, और इसको मैं यार, तुम देख रहे हो कि मुझे आज इस मैंने आज क्या एक्चुअली, अब मैंने सपोज समझो, चलो मैं और बताता हूँ। मैंने चार कॉलम सेलेक्ट किए हैं जो आपके सामने हैं, ओके। इन चार कॉलम को हम क्या कर, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल भी कर दूंगा। चार कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं आपके सामने। आराम से सुनना, पेशेंसफुली सुनना। मुझे एक साथ ये सारे के सारे प्रोडक्ट चाहिए, जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखो कितने लिए आराम से सेलेक्ट हो गए। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पर मेरा ये फॉर्मूला लगा हुआ है, और इस ये मेरा सिंपल सा है। अब इसका मतलब है कि मेरा ये एक कॉलम्स ऊपर सेलेक्ट किया है, क्या किया है, एक कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूंगा यहां तक, आगे अगर मैं हॉरिजेंटली, यानी क्षैतिज रूप से, P3 के नीचे है ना, आपको दिखाई दे रहा है P4, यहाँ पे प्रिंटर रीजन, और यहां तक अगर मैं एक्सटेंड करूंगा, थोड़ा सा मैंने ये जो मेरा है उसको थोड़ा सा, हाँ चलो इधर हो रही है तो इधर ठीक है। ये देखो क्या होता है यार, हम करें तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखो मैंने ऊपर एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया G5। अब मैं इसे कहना चाहता हूं कि मैं इसको आगे नहीं आना चाह रहा। 1 2 3 4, राइट साइड में मेरे फोर हैं। अगर मैं इन्हें यहां से सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, यहां पे रेंज बताएगा एरे। कॉलम के सामने आपको जो G15 दिखाई दे रहा है, G15 दिखाई दे रहा है ना आपको, लखन, प्रथम आपको दिखाई दे रहा है, रिंकू, है ना। तो ये जो G15 है, इसका मतलब है कि मैंने ऊपर एक कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं उसको एक मान लूं, अगर मैं उसको एक मान लूं, कोई बात नहीं बेटा, इधर देख लो, बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं। मेरे में क्या है, मैंने आज एक्सेल की इसकी कॉपी अपने गूगल शीट पे ओपन की हुई है, तो उसमें सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि मैं लेट हो गया था। फिर भी इसमें सॉल्व हो जाएगा, आप सीख जाओगे आज के आज, अभी निकाल भी लोगे आप। तो ये मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो ये ऊपर मेरा एक कॉलम है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक ही कॉलम सेलेक्ट रहे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड, देखो, तो यहां पर कितने, 1 P03, ऊपर जिसके ऊपर देखना, प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट नेम 2, रीजन 3, क्वांटिटी सोल्ड 4, तुम्हारे सामने ऊपर दिख रहे हैं ना। तो मुझे यहां से यहां तक, उसके नीचे तक, या अगर ये 20 कॉलम होते मेरे आगे तक, मेरे कितने कॉलम होते, लगभग मेरे 20 कॉलम होते, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो उनको मैं उधर से लेके पूरा का पूरा सेलेक्ट करता, ठीक है। अभी सेलेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे बार बार एरर आ रहा था, अभी वो सेलेक्ट हो, ये हो जाएगा। चलिए हो गया, आपके सामने हो गया, ठीक है। अब ये जो पूरे कॉलम है मुझे लेना है, मान लो ऊपर चार दिया है, मैं पहले हर में मैं तीन तीन चार चार ऐसे रिपीट करता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एक्सेल पे काम कर रहे हैं, मुझे उनको भी पढ़ाना है। टीचर वो होता है जो उनको भी सिखाते जिनको नहीं आता। तो मुझे एक साथ
4 वी लुकअप लगाने या 100 व्यू लुकअप लगाने, 4 या 20 या 100 व्यू लुकअप का एक साथ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मैं ये बता रहा हूं। तो इसमें काम करता है कॉलम मैजिक का फॉर्मूला। क्या काम करता है? कॉलम मैजिक का फॉर्मूला। जी हाँ निष्का, वेट करो। ये उसका पूरा कॉलम मैजिक का फॉर्मूला करता है। ठीक है, अब ये यहां पर आ गया। तो ये क्या बता रहा है? J16 से लेकर G16 से J16 दिखाई दे रहा है? सौरभ कुमार, सोनू कुमार, संतोष जी, बड़ी आराम मुद्रा में हो, दिखाई दे रहा है ना? G16 से लेकर J16 तक दिखाई दे रहा है ना आपको? अभी अनम्यूट नहीं होगा, बस गर्दन हिला दिया करो। ओके, तो इसका मतलब है कि इसने 4 कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। 1 2 3 4, 4 कॉलम को सेलेक्ट किया या मैसेज कर दिया करो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये ऊपर उठाएगा तो पट्टा ये तो एकदम से उठा देगा मेरा कंप्यूटर, है ना बच्चा? तो मुझे क्या करना है, मुझे हर एक कॉलम को लेके चलना है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, चारों कॉलम को सेलेक्ट करके बता रहा हूं कि कैसे सेलेक्ट होता है और कॉलम का मैजिक फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो ये 4 कॉलम का है, 1 2 3 4। अब मुझे तो हर एक कॉलम का निकालना है ना, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड, रीजन, प्रोडक्ट एक साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एडिट करूंगा। एडिट क्या करूंगा, मैंने इसे एडिट किया और मैंने नॉर्मल उसी को ऊपर एक को सेलेक्ट किया। तो देखो दिखाई दे रहा है G16, G16। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे हर एक क्या कहते हैं, हर एक जो बेसिकली कॉलम है, मुझे उसमें वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया? मुझे हर एक में वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले मैंने बताया सेलेक्ट कैसे करते, ड्रैग करते चले जाओ, ये करते चले जाओ, 4 5 10। मेरे में नहीं हो रहा था क्योंकि एक्सेल शीट मेरी गूगल पे खोली तो प्रॉब्लम देती है, लेकिन हो गई। अब इसको मैंने एक लिया, यहां एडिट किया मैंने। तुम लोग करके बताओगे अभी मेरे सामने सबके सब। तो कॉलम्स G16 ये हो गया। अब बात आती है कि मुझे, जैसे मैं प्रोडक्ट का निकालूंगा ना, तो मुझे हर एक का सेपरेट निकालना होगा ना। प्रोडक्ट का नीचे प्रोडक्ट आ जाए, रीजन के नीचे रीजन का आ जाए, क्वांटिटी सोल्ड के नीचे क्वांटिटी सोल्ड का वीलुकअप अपने आप लग जाए, अपने आप। मैं कछू ना करूं, एक एक करके ना निकालूं, अपने आप सब में वीलुकअप का फॉर्मूला समाता चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना दीपिका? मुंडी हिला देना, समझ में आ रही है ना? तो क्या होगा, तो मुझे एक एक को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं चारों सेलेक्ट करता, तो यह चारों था तो वो चारों को एक कंसीडर करता। अभी मैंने एक को किया तो मैंने एडिट कर दिया, वो J16 आ रहा था ना 4 का, तो यहां पर एक ही का क्या आ रहा है, G16। तो J16 को काट के G16, यानी मैं एक कॉलम के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? एक कॉलम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं जरा सा यहां खिसकाऊंगा ना, जरा सा यहां, जरा सा यहां, ये बदल जाएगी संख्या और यहीं पे काम खराब हो जाएगा। तो इसको रोकू कैसे? Anyone can tell me how will I stop this? I will put कीबोर्ड का ऊपर F4। क्या लगाऊंगा मैं? नोट कर लो, F4 आपके कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होता है, F4 लगाऊंगा। शाबाश विजय, नरेंद्र, और भी बच्चों को आता है मुझे मालूम है ना? चंद साहब सभी को आता है, मुझे अच्छे से मालूम है। तविश अली, वेरी गुड। तो मैं क्या लगाऊंगा? F4 लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं दबा दो कंप्यूटर में, कीबोर्ड में F4। जैसे ही मैं यहां पर इसे मतलब जो मैंने किया है और मैंने F4 दबाया, तो भाई ऐसे कुछ साइन चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, देखो डॉलर जैसे, डॉलर जैसे दिखाई दे रहे, डॉलर जैसे। इस ये चिन्ह बताते हैं कि आपका ये कॉलम लॉक हो गया है। क्या हो गया है? ये आपका जो कॉलम है, या फंक्शन की में जो आपने देखा F4 आपने दबाया, इससे ये कॉलम लॉक हो गया है। तो ये डॉलर नहीं है,
ये आपको लॉकिंग का सिस्टम बता रहा है। क्लियर हो गया? देखो, एक एक करके समझेंगे। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, 150 बंदे मुझे गिरे हैं। एक एक करके देखो। स्टेप 1, मैंने सभी को सेलेक्ट किया। स्टेप बताया। स्टेप 2, वी लुकअप फॉर्मूला एक ही बार में सब में अपने आप लग जाए, मैं वो प्रक्रिया कर रहा हूं। आई एम डूइंग सेम प्रोसेस। तो मैंने कॉलम मैजिक लगाया, इजिकल टू कॉलम्स लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। वो उसे सेलेक्ट करूंगा ना कॉलम को ऊपर, तो वो अपने आप ले लेगा। उसने अपने आप ले लिया। G16 ये कॉलम है आपका। क्या है? देखो ऊपर लिखा है जी, और ये क्या लिखा है 16, उसने अपने आप बता दिया। फिर क्या किया, मैंने इसे ड्रैग किया, मतलब एक्सटेंड किया। 1 2 3 4, जितना करूंगा, मान लो वहां पे आपको ये 4 दिए हैं, वहां 20 की आइडेंटिटी बतानी है। प्रोडक्ट के अलग अलग नाम होंगे, मेमोरी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो 20 बार तो VLOOKUP लगाऊंगा नहीं। तो मैंने एक्सटेंड किया, तो जितने हैं यहां पर इधर के बाल में लिखा हुआ आ गया था। फिर मुझे तो एक एक करके करना है, एक साथ करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे एडिट किया, और ये 16 वही ऊपर वाले को वही लिख दिया एडिट करके। अब ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं ये कॉलम को लॉक करने की प्रक्रिया है। अगर ये नहीं आती तो आगे आप कॉलम मैजिक नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा? तो मैंने अब क्या किया कि ये लगा दिया, और मैंने इसे जो आपकी ऊपर फंक्शन की मेंशन है, F4 सबसे ऊपर की है कीबोर्ड में, उसे आप दबाओ तो ये लॉक हो जाएगा। F4 से दबा के लॉक कर दिया, तो ये आपको डॉलर डॉलर जैसे चिन्ह दिखाई देने लग गए। फिर मैंने इसे यहां पर मैं लेके आया, क्योंकि मेरी एडिटिंग तो ओब्वियसली यहीं पे चल रही है। और मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और मैंने इसे क्या किया, एंटर किया। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, क्या लिखा हुआ आ गया आपके सामने? 1। यानी ये ऊपर का कॉलम क्या था? 1 था। समझ में आया? अब तुम कहोगे सर ये क्या है सर, आपने क्या बताया? ये तो मैं वैसे ही कर देता, डायरेक्टली 1 लिख देता। नहीं, इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते 1। तो 1 समझ में आया? 1 कैसे लिखा मैंने? इज इक्वल टू कॉलम्स प्लस सिलेक्शन ऊपर का, फिर ऊपर का लॉक किया, सेम एडिट किया, लॉक किया, क्लोज किया, ये हो गया। अब इसका लिखने का मेरा फायदा क्या है? वाई हैड आई हैव रिटर्न दिस थिंग, मैंने क्यों ये सी लिखी है? देखो ऊपर देखो, मोहम्मद आरिफ, नीचे नहीं ऊपर देखो। अब देखो मैंने इसे ड्रैग किया, देखो अपने आप देखो, 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। यानी उसने अपने आप ये सेलेक्ट कर लिया कि मुझे आगे क्या करना है। हाँ रश्मि, लॉक करना जरूरी है। ठीक है? अब देखो ये आगे लिखी हुई 1 2 3 4, अगर आप पहले ऐसा नहीं करते, लॉक नहीं करते, तो वो आगे की ओर सिस्टमैटिक नहीं बढ़ता। क्लियर हो गया? क्योंकि मुझे तो आगे सिस्टमेटिक पॉइंट में चल रहा है ना बेटा। अजय कुमार साहब, अजय वैष्णव साहब, तो समझ में आया? नरेंद्र कुशवाहा जी, चंद जी तो होशियार है। रोहित तूने भी बहुत अच्छा काम करके दिया। प्रदीप, पवन, शिवानी, ठीक है। जिनको आता है ना, नहीं नहीं दिव्या बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तुम बस स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, है ना बेटा? देखो, फिर से आप देखो, मैं इसे मिटा देता हूं। हमने सब में मेरे ये वीलुकअप के कॉलम मैजिक फॉर्मे लगे हुए हैं, जो आपके देखो हिडन करने में सामने आ रहे हैं। देखो हमें जब इन सबको सेलेक्ट करना होगा, और वीलुकअप का फॉर्मे लगाए बिना सारी वैल्यू निकल आए, तो उसके लिए एक बार तो वीलुकअप लगाना पड़ेगा ना अपने को। तो हम कैसे करेंगे? तो यही था। तो कॉलम मैजिक 0, फिर से वही COLUMNS, कॉलम्स, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर ये हमारा सेलेक्ट, फिर से देख लो, खुद प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा आता रहेगा। टफ बिल्कुल नहीं है बच्चा, इजी है। ठीक है ना? ओके। हाँ पंकज तुझे आता है, ये थोड़े बच्चे हैं जिन्हें नहीं आता थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आपने क्या किया, ये जो है जो रो है जस्ट ऊपर की, मेरे बस में यही प्रॉब्लम आ रही है आज। ऊपर सिलेक्शन में, चलो आगे देखो, कहीं पे भी ले लो, 4 ले लिया,
तो G15 आ गया मेरे सामने फिर से। फिर इसे करा मैंने। अब इसमें मुझे चाहिए एक एक सेल को लॉक करना है मुझे। सिंपल सा किया, देखो अपने आप आ गया ना। फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एडिट किया, ऊपर क्या लिखा था, G15, तो उसी पे क्लिक कर दो उठा के, तो तुम्हारा आ गया। ठीक है। और ये मेरा बेसिकली जो आपका सामने आया, इन्हीं को मुझे बेसिकली क्या कर देना है, लॉक कर देना। ये मेरा एक पूरा कॉलम है जिसे कि बेसिकली मुझे लॉक करना है। मैं लॉक कर दिया किससे, F4, आपको दिखाई दे जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और मैंने डाला 1। ये 1 नहीं अकेला, इसके अंदर पूरा कॉलम मैजिक का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैं इसी को ड्रैग करूंगा। अगर मुझे लिखना है 10 तक भी लिखना है, 20 तक भी लिखना है, जो भी लिखना है, तुम्हारे पास उस समय 20 कॉलम भी हो सकते हैं ना, 50 कॉलम भी हो सकते हैं ना, एक ही बार में निकालने के लिए। तो देखो ऑटोमेटिकली इन सभी कॉलम्स के अंदर जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के अंदर मेरा फॉर्मूला लगा दिखाई देगा। देखो मैं क्लिक करूंगा, देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये खाली सिर्फ संख्या नहीं है, ये फॉर्मूला है। चलो, इतना क्लियर हो गया। अब कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अब मैं आगे बताता हूं। जैसे कि मैं आपके मैसेजेस को कंटिन्यूसली रीड अप करता रहता हूं। अब मेरा आया ये P3 की वैल्यू वाला, चलो ये तो हमने बता दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब मेरा आया ये P3 की वैल्यू वाला मेरा आया। तो इसे आप यहीं पे छोड़ दो, और हमें कहीं इसे लेके नहीं जाना है। ठीक है बेटा, तो इसे खत्म कर दो, ना भी करो तो लिखा रहने दो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आता हूं इसके अंदर जो हमने अभी किया, कर्म कांड, जो भी हमने किया, अब वो इसके अंदर हम कर्म कांड को लगा। शिवाय तो बड़ी स्माइल आती रहती है तुझे, है। ओके। अंशिका समझ में आ रहा है ना, डाउट तो नहीं है ना, बस गर्दन ला दे करो। ओके। ओके। अब हम इसमें काम करते हैं, तो सीधी सी बात है, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना था ना, कल भी लगाया था ना, वी लुकअप का फॉर्मूला। तो क्या करोगे, देखो सिंपल, मैंने बनाई यहाँ पे P03 ID। ठीक है, P03 ID आपके पास है। ओके, यहां मैं कर देता हूं। अब आपकी मैंने अगर ये P03 ID बनाई है अभी, तो यहां पर क्या किया, जो कल बताया था इजिकल टू, क्या बताया था, वी लुक अप, यही बताया था मैंने। देन ब्रैकेट क्लोज, कल यही बताया था, आप लोगों ने खुद करके दिया ना मुझे, तो यही बताया था मैंने। तो वी लुकअप एंड ब्रैकेट ओपन मैंने बनाया, उसका हमें मालूम है, लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे हो गया, कॉलम इंडेक्स हो गया, नंबर, अब तो क्या काफी हाइडेक्स हो गए हैं। तो पहले फिर हम करेंगे ये, तो P, इसको मैंने लिखा वैल्यू P03, आपके सामने मैंने पहले वैल्यू को संभाला जो आपके सामने दी हुई है। अब यार ये जो P03 वैल्यू है, इसको मुझे पहली फुर्सत में उठा के क्या कर देना है, लॉक कर देना है। क्योंकि जैसे मैं यहां बढ़ूंगा ना रीजन पे, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं P03 को मांग रहा हूं यहां पर या कुछ और मांग रहा हूं। यहां के लिए तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां जाऊंगा या आगे 20 कॉलम में और जाऊंगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको बेसिकली हमने क्या कर दिया, मैंने कर दिया इसको लॉक। लॉक कैसे करेंगे हम, आपके सामने है, P4 से लॉक कर दिया। समझ में आ गया, सिंपल वाले में लॉक नहीं कर रहे थे हम, लेकिन जब हम एक साथ सभी में लेकर जाएंगे, सभी में हम आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर हमें लॉक करना जरूरी होगा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, दिव्या टफ नहीं है बेटा, है ना, और इजी है। तो हमने क्या किया, इसे लॉकअप कर दिया। अब बिल्कुल फिर से वही कॉमा, क्योंकि कॉमा लगाना हम भूल जाते हैं। अब ये बताओ, प्रोडक्ट काय में दिया हुआ है तुम्हारा, ये रहा, तो उसके बारे में हम क्या करते थे, टेबल एरे, तो टेबल एरे सेलेक्ट कर लो। कर रहे थे ना कल निकालने के लिए, भाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे, कर रहे थे ना हम, टेबल एरे करने के लिए, तो हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर ली। अब ये टेबल ये ना समझे
कि हम आगे आ गए और आगे आ गए और आगे आ गए और आगे आ गए, ये ना समझे। अभी बेटा मैं मैसेज थोड़ा नहीं देख रहा हूँ, बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना। अरे वही F4 यार, तू समझ लेना लाला। नरेंद्र कुशवाहा बता तो दिए दूसरे। फंक्शन में ऊपर जा, चमकता हुआ तुझे एक बल्ब दिखाई देगा डेमो लाइट का, F4 दबा दी, P4 निकल गया। उसे पकड़ लिया नरेंद्र ने। सर आपने F4 मैंने 10 बार बोला तो ना पकड़ा छोरे ने। एक बार मेरे मुंह से P4 निकल गया तो नरेंद्र उसे पकड़ लिया, तब P4 नहीं है सर। है ना भाई, लिख ले, है ना। अब देखो, तो ये क्या हुआ, ये हमारा आया, तो इसे हमने फिर से लॉक कर दिया। ये हमारा जो चल रहा है कहानी, तो हमने फिर से इसे लॉक कर दिया। हर स्टेप को हमें लॉक करना है, ठीक है ना। F4 यानी फंक्शन की जो 4 है, उससे हमें लॉक करना है, ठीक है ना। हर एक को। सिद्धि मैम इतनी टेंशन में क्यों देख रही हो, दिक्कत आ रही है क्या? सिद्धि मैम दिक्कत आ रही है तो हाँ कर दो, हाँ आ रही है मुंह से हिला दो, नहीं आ रही है तो कर दो, है ना। जो है, ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं। अनुराग, देखो सुनो मेरी बात। मैंने लगाया इजिकल टू वी लुकअप प्लस वही पावर, चलो और बता दूंगा, फिर से बता दूंगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब ये मैं इसे वो कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, लॉक कर लेता हूँ, तो फिर मैं कॉमा डाल दूं, पहले फॉर्मूला आप नोट कर लो। तो फिर से मैंने क्या डाला, वही चल रहा है, बस यहाँ पे एक फंक्शन जुड़ा है, लॉक करने का फंक्शन की जुड़ी हुई है, बाकी सबका सब वही चल रहा है, सबका साथ सबका विकास वही चल रहा है। तो बस एक हर स्टेप के बाद लॉक करते चलो, F4 दबा के लॉक करते चलो, लॉक करते चलो, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद तो हो जाता था करेक्ट 0 3, यही तो कर रहे थे पहले, 0 3 4 5। इसके बाद सर हम क्या करें? सर मेरे में F4 लॉक की वर्ड नहीं कर रहा है एक्सेल में ना बेटा। शिवम अभी थोड़ा इधर देख ले, फिर अपन बाद में चर्चा करेंगे तेरे मोबाइल में क्या दिक्कत आ गई है उसमें। सभी के में कर रहा है ना, अभी थोड़ा देख ले बेटा। कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ढंग से प्रेस नहीं होगा, रीस्टार्ट कर लेना, कुछ भी होगा, या खराबी आ रही होगी, डस्ट डस्ट जम जाती तब भी ऐसा हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने हाँ, उससे उसके साथ भी हो जाएगा। मोहम्मद आरिफ ने बिल्कुल सही टाइप किया, तूने टाइप किया ना मोहम्मद अभी उस कुछ, एनीवे। तो ये हुआ हमारा 18 18। अब हम क्या करें, अगर हम नॉर्मल वी लुकअप लगा रहे थे पहले, तो उसमें तो हम यहां लिखते थे 3 और कॉमा 0 और सेलेक्ट कर देते तो बंद हो जाता था। लेकिन हम यहां पर और क्या करें, बेसिकली हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला तभी कारगर साबित होगा जब अब इसके अंदर हम कॉलम लगाएंगे। इतनी मगजमारी क्यों चल रही थी, कॉलम्स के लिए चल रही थी, COLUMNS। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने कॉलम्स लगा दिया, और कॉलम्स के बाद हमने एज एज इट इज ब्रैकेट मार दिया फिर से। तो ये व्यू लुकअप का पूरा फॉर्मूला था। हमने क्या किया, हमने कॉलम्स को रखा और कॉलम्स के हमने ब्रैकेट जो बताए थे। अच्छा ये बताओ, अभी अभी आप लोगों को मैंने कॉलम सेलेक्ट करना बताया था ना, तो ये जो मैं कर रहा हूं कर्म कांड, ये कर्म कांड किसके लिए किया जा रहा है, ये दो के लिए किया जा रहा है ना, पहले प्रोडक्ट निकाल रहा हूं ना पहला, इसके लिए दो के लिए किया जा रहा है ना मेरा। तो यहां कॉलम का जब ब्रैकेट मारोगे ना, तो यहां से लेकर ये सेलेक्ट कर लोगे प्रोडक्ट तक, बस इतना सेलेक्ट करोगे, दो कॉलम। क्योंकि ये मैं दो कॉलम के लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं मैं, दो कॉलम के लिए कर रहा हूं। मैं बैठा हूं, मैं सिखाता रहूंगा। तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा होता है यार, ये दो कॉलम के लिए कर रहा हूं। अब कैसे गारंटी है कि ये मैं दो कॉलम के लिए कर रहा हूं, ऊपर सेलेक्ट करने से कुछ थोड़ी ना कुछ होता है, इसे करना होता है लॉक। मैंने फिर से फोर से इसको फंक्शन की से लॉक कर दिया। क्लियर हो गया, ऊपर के दो सेलेक्ट किए, सारे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले एक एक करके करेंगे ना। तो मैंने इसे क्या किया, इसे लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद ये हो गया, इसका काम खत्म, कोई कॉलम का काम, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
आपको दिख रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया जो आपके सामने था। अब फिर से, अभी मुझे करेक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने लगाया कॉमा, करेक्ट वैल्यू मतलब 0, और फिर ब्रैकेट क्लोज। एक बार आप देख लो, एक बार आप देख लो कि हमने क्या क्या किया है, 1 मिनट तक आप देख लो कि मैंने क्या क्या इसमें किया हुआ है। सूरज, आज तीसरा दिन है तेरा, कैमरा तेरा बंद है। याग्नि, तुझे तो कैमरा, तो दो दो कैमरे लगा के रखने चाहिए। तेरी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने लिया था, और तेरा कैमरा बंद कैसे है? सभी कैमरे ऑन करके रखो। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। ओके, तो मैंने ये लिखा आपके सामने, तो आप लोग क्लिक हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे? देखो, मैं फिर से बता रहा हूं। इजिकल टू लगाया, वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट लगाया, वो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, फिर लॉक किया, जैसा अपन कर रहे थे कल के दिन। फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने क्या किया, टेबल एरे पूरी सेलेक्ट करी, फिर उसे लॉक किया। ठीक है? अ, ठीक है ना? हो सकता है तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं हो गया, कोई बात नहीं बेटा। तो ये किया। फिर फिर मैंने क्या किया, टेबल सेलेक्ट की, उसे लॉक कर दिया, फिर कॉलम लिखा। कॉलम के ऊपर मैंने यहां सेलेक्ट करे 2 कॉलम, तो अपने आप ही आ गया। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ये किया, और मैंने यहाँ पे इसको मैंने ऊपर ऑल ये करके मैंने मारा एंटर। एंटर मारा, तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ आ गया?